हेलो गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस। अभी तो मैं कुआलालंपुर मलेशिया में हूँ, लेकिन आपके साथ मैं हनोई वियतनाम के अंदर जो वीज़ा एक्सपीरियंस हैं, कैम्बोडिया वीज़ा और लाओस वीज़ा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कैम्बोडिया का वीज़ा तो आप बहुत आसानी के साथ स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं। कैम्बोडिया का ई वीज़ा भी मिलता है आसानी के साथ, इतना मुश्किल नहीं है। आप ऑनलाइन उससे ले सकते हैं और वो फिर सीधा आप जाके कैम्बोडिया में एंट्री उस पर ले सकते हैं। लेकिन जो स्टिकर वीज़ा होता है ना, उसका ये फ़ायदा है कि आपके पासपोर्ट पे लग जाता है, तो आपका पासपोर्ट की वैल्यू ज़रा सा अच्छी हो जाती है। लाओस का भी इसी तरह है। तो कैम्बोडिया का वीज़ा जो है वो आप बैंकॉक में अगर आते हैं थाईलैंड, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ कुआलालंपुर जो है यहाँ आते हैं तो उनकी एम्बेसी जाके यहाँ से भी ले सकते हैं। और मैंने हनोई वियतनाम में ली तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये चारों जगह पे, तीनों जगह पे ये पॉसिबल है, ठीक है। उसके लिए आपको, मुझे जो वीज़ा मिला आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये 30 डेज़ के लिए वैलिड सिंगल एंट्री वीज़ा है और बेसिकली इसके $50 चार्जेस है और इसके रिक्वायरमेंट्स बहुत सिंपल से है। आपने सिंपली जो है होटल की बुकिंग देनी है और फ़्लाइट रिज़र्वेशन, ओरिजिनल कंफर्मेशन नहीं चाहिए। आप जस्ट कोई भी रिज़र्वेशन फ़्लाइट की दे सकते हैं। आप बस रिज़र्व कर ले और कोई डमी टिकट हो तो वो भी आप दे सकते हैं। होटल बुकिंग, फ़्लाइट, एक पिक्चर और पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट और जिस कंट्री से आप विज़िट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उस कंट्री का वीज़ा। मिसाल के तौर पे अगर थाईलैंड से अप्लाई कर रहे हैं तो थाईलैंड का वीज़ा, उसकी कॉपी चाहिए होगी। मैंने वियतनाम से करा था तो वियतनाम की वीज़ा की कॉपी मैंने दे दी और पासपोर्ट, और 1-2 घंटे में आपको कैम्बोडिया का वीज़ा मिल जाएगा आसानी के साथ, ठीक है जी। ये तो कैम्बोडिया का प्रोसेस हो गया। हनोई में मुझे वीज़ा मिला और सिर्फ 1 घंटे में। दूसरा जो लाओस का वीज़ा है वो उसमें दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं। तो पहले जो 1 दिन में वो भी मिल जाता था, लेकिन अभी उसमें 5 दिन लगते हैं। तो आपने क्या करना है कि आप अगर बैंकॉक में अप्लाई करते हैं तो भी आपको 5 दिन वेट करना पड़ेगा, और अगर आप वियतनाम में अप्लाई करते हैं या कुआलालंपुर में अप्लाई करते हैं तो 5 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। वैसे हमने जब अप्लाई किया तो सिर्फ 3 दिन में आ गया, लेकिन हम लाओस नहीं गए क्योंकि हम लोग बेसिकली, हमारा प्लान जो है वहाँ पे सिर्फ वियतनाम के अंदर 2-3 दिन रुकने का था। ये हमसे गलती हुई, हमें वहाँ 5 दिन रुकना चाहिए था ताकि आसानी से हमें वीज़ा मिल जाता लाओस का। लेकिन हम 2 दिन थे तो इसीलिए 2 दिन में उन्होंने कहा कि 2 दिन में आपको नहीं मिलेगा, 5 दिन चाहिए इसके लिए। लेकिन जब हमने अप्लाई किया, हमने कहा ठीक है, आप अगर हो सकता है तो 2 दिन में दे दो, नहीं तो फिर देख लो। तो 3 दिन बाद उन्होंने हमें ईमेल से भी कांटेक्ट किया और व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि वीज़ा आपका आ चुका है। तो नॉर्मली 3 दिन में आ जाता है। उसके लिए भी आप रिज़र्वेशन दे सकते हैं फ़्लाइट की, और यही रिक्वायरमेंट्स है फ़्लाइट बुकिंग या जो रिज़र्वेशन है, होटल बुकिंग, पिक्चर और जो वीज़ा होगा उसकी कॉपी। और उसके अलावा जो है आपको मेरे ख़्याल से $50 उसकी फ़ीस है और 5 दिन लगते हैं, लेकिन 3 दिन में जनरली आ जाता है वीज़ा। तो ये 2 जो प्रोसेस है वीज़ा के, ये मैंने की है यहाँ पे हनोई वियतनाम के अंदर। यही प्रोसेस है कुआलालंपुर में भी और यही प्रोसेस है बैंकॉक के अंदर भी। और यहाँ पर आप दूसरे जो सिंगापुर का वीज़ा भी यहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर का भी ई वीज़ा हो गया है। तो वो भी आप इन्हीं कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी तकरीबन 4-5 दिन लगते हैं। तो मैंने कहा ये आपके साथ प्रोसेस शेयर कर दूं। तो आप अगर कोई यहाँ पे इस जगह पे आते हो विज़िट करने के लिए और ये 2 कंट्रीज़ भी विज़िट करना चाहते हो, तो वीज़ा प्रोसेस इसका बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और आप यहाँ पे ईज़िली जो है प्रोसेस कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं भी भूल गया था बताना आपको, वो ये है कि आपको जब कैम्बोडिया का वीज़ा मिल जाए, वीज़ा तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जो आप जब एयरपोर्ट जाते हैं ना, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ते हैं कैम्बोडिया जाने के लिए, तो कोई भी कंपनी हो फ़्लाइट वाली, वो आपको काफ़ी तंग करेगी। आपसे $1000 शो मनी मांगेगी। रिटर्न टिकट आपके पास कंफर्म होना चाहिए और आपके पास जो है होटल की बुकिंग होनी चाहिए। ये एयरलाइन वाले आपसे पूछेंगे, मुझसे पूछा था, हो सकता है आपसे ना पूछ ले। और यही चीज़ें आपसे चाहिए होंगी जब आप कैम्बोडिया जब आप उतरेंगे और वहाँ पे लैंड करेंगे, तो यही चीज़ें आपसे वो भी पूछेंगे कि ये आपके पास है या नहीं है। तो इसमें जो शो मनी है $1000, वो आप लाजमी एहतियातन अपने पास रखें और रिटर्न टिकट भी रखिए, होटल बुकिंग भी रखिए, ताकि आपको कोई इशू ना हो वहाँ पे। तो यही सारा प्रोसेस है, प्रैक्टिकली अभी मैंने किया है और मैंने आपको भी बता दिया है। तो आपका अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप काइंडली जो है मुझे नीचे कमेंट करें, तो मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।